हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, हाइड्रोकार्बन हम लोग अपना स्टार्ट किए थे, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जाने थे, हाइड्रोजनेशन के बारे में जान रहे थे, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में हम लोग देख रहे थे, पूरा मैकेनिज्म हम लोग देख लिए थे। क्या देखे थे उसमें, कितने मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, तो 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था। जिसमें हम खास तौर पर ये भी कहे थे कि 6 मेंबर के भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली क्या नजर आता है अपने को, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नजर आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए साथ ही साथ हम लोग क्या जाने थे, ट्रांजिशन स्टेट किसको कहते हैं वो जाने थे। साथ ही साथ कैटलिस्ट क्या होता है, उसका ग्राफ किस तरीके से होता है, मतलब उसको यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है, खुद प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। और कई सारे मतलब कि टाइप्स के हम लोग ग्राफ को हम लोग देखे थे, ठीक है, रिएक्शन के। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और फिर आगे देखिए। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक टॉपिक लिख दे रहे हैं अपना क्या चल रहा है, हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब जैसे कि ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या लिखा रहेगा H2NI, ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा सा हीट, ठीक। अब इसमें क्या बन जाएगा आपका CH3, ये सिंगल बॉन्ड, और क्या बनेगा CH3, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के तौर पर जो हीट है वो बाहर निकलता है, ये बात पता है, ठीक है। और रिएक्शन क्या था, तो रिएक्शन था आपका एक्सोथर्मिक, क्लियर है। अब देखेंगे, अब और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि ये आपका है यहाँ पे बेंजीन हम ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या ले ले रहे हैं हम, बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक के बारे में हम लोग क्या जाने हैं, काफ़ी स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबल होने के कारण यहाँ पे यदि हम लोग 3H2 यानी कि 3 इक्विवेलेंट H2 हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि केवल एक ही H2 इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक H2 का मतलब हो गया कि केवल एक ही डबल बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड को वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट H2 ले रहे हैं, तो 3 इक्विवेलेंट क्या ले रहे हैं, H2 ले रहे हैं, जिससे, ठीक है। और क्या यहाँ लिखेंगे Ni, और ये लिखेंगे डेल्टा, जिससे ये क्या बनेगा, ये जो है वो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। और ये क्या था, एरोमेटिक, और नाम क्या है इसका, बेंजीन, नाम क्या है, बेंजीन। और साथ ही साथ यहाँ जो है डेल H बाहर निकलेगा, जो अप्रॉक्स -208, ठीक है, 208 किलो जूल पर मोल का होता है, ठीक है। कितना होता है यहाँ पे एनर्जी बाहर जो निकलेगा, 208 किलो जूल पर मोल का एनर्जी जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये हम ले ले रहे हैं यहाँ पे, और ये है आपका H2NI और ये डेल्टा, ठीक है, H2NI और डेल्टा। यहाँ पे रेनी निकल भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, रेनी निकल, ठीक है। काम आपको सेम ही करना है, ठीक। बनेगा क्या, ये बनेगा CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या CH3, और क्या बनेगा CH3। यानी सिंपल है, अल्कीन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्केन में, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है एक तरह से, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि कैटलिस्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रहा। अब हम लोग देखते हैं रेट, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, रेट टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, रेट टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, रेट टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में सबसे पहले जो रेट के बारे में हम लोग देखेंगे वो किसके बारे में देखेंगे, अल्कीन या अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड के साथ या फिर डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ या फिर डबल बॉन्ड के साथ। तो ध्यान में रखेंगे कि जो रेट होगा, ठीक है, जो रेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा आपका अल्काइन में, ठीक है। अल्काइन में ज़्यादा होता है किससे, अल्कीन से, ठीक है। अल्काइन में ज़्यादा रेट होगा किससे, अल्कीन से। अब समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, चीज़ों को समझेंगे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका है अल्काइन, अल्काइन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम ले लेते हैं R, ठीक है, और ये C, और ये ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या ले लेते हैं R, ठीक है। और साथ ही साथ हम ले लेते हैं अल्कीन, दैट इज R, ठीक। और ये C मान लेते हैं यहाँ H है, डबल बॉन्ड C, और ये R है, और ये ले लेते हैं H,
ठीक। तो अब जो यहाँ पे जो H का जो अटैक होने वाला, जो H2 आने वाले हैं, वो किधर से आएंगे, वो ये रहेगा H2 अपना इधर से अप्रोच करेगा, और इसमें भी मान लेते हैं H और H यहाँ से अप्रोच करने वाले हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का जो आपका पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, पाई बॉन्ड का जो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ नजर आ रहा है, मतलब इसके चारों तरफ, इसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है, ठीक है, एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप में ये आपको नजर आ रहा है। बात समझ में आया? वही, और साथ ही साथ यहाँ आजू बाजू में, इसके अगल बगल में कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं है, तो हाइड्रोजन बड़ा आसानी से अप्रोच कर सकता है। यहाँ पे किसी भी तरह का रिपल्सन देखने को नहीं मिलता है, या मिलेगा भी तो हम कहेंगे कि मिनिमम देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आसानी से अप्रोच हो सकता है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये और इसके बीच में जो है वो लेस रिपल्सन है, लेस रिपल्सन, ठीक है, लेस रिपल्सन है। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का, ठीक है, इस हाइड्रोजन का तो लेस, और इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का थोड़ा बहुत रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रिपल्सन यहाँ पे होगा, ठीक है, और जिसके कारण जो है इसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी रेट किसका ज़्यादा होगा, तो रेट अल्काइन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अल्कीन। पहली बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज़ जो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम रेट से रिलेटेड, ठीक है, वो क्या है आपका, तो सिस अल्कीन, ठीक है, अल्कीन में भी यदि हम बात करें, सिस अल्कीन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है किससे, ट्रांस अल्कीन से, ठीक है, सिस अल्कीन का रेट किससे ज़्यादा होगा, आपका ट्रांस अल्कीन से। अब ऐसा क्यों, इस चीज़ को भी समझेंगे ऐसा क्यों। तो देखिए जरा यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं, ये यदि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं सिस का, ठीक है, ये क्या है अपने पास CH3, ये C, ये H, डबल बॉन्ड C, ये है अपने पास CH3, और ये क्या है H। तो जो H और H का यानी H2 का जो अप्रोच होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है, ये क्या है सिस, कौन सा फॉर्म है, सिस। और यदि हम दूसरा बात करें ट्रांस का, तो ये क्या हो जाएगा CH3, C, ये रहेगा H, डबल बॉन्ड C, ये रहेगा H, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3, दैट इज कॉल्ड, ये क्या रहेगा ट्रांस, अपना क्या रहेगा ट्रांस। तो यहाँ H और H का अप्रोच कुछ इस तरीके से होगा। तो अब खुद आपको देख करके समझ में आ रहा होगा, कि यहाँ पे जो है वो रिपल्सन क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्राउडिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, क्या ज़्यादा है, क्राउडिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्राउडिंग ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, रिपल्सन यहाँ होगा, जिसके कारण जो रेट है वो किसका ज़्यादा हो जाएगा, आपका सिस अल्कीन का ज़्यादा होगा रेट, किससे, ट्रांस अल्कीन से। इज दैट क्लियर? इन जनरल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरली क्या होता है, सिस अल्कीन का क्या होता है, किससे ड्रांस होता है, किससे, अपना ट्रांस अल्कीन से। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं अब, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं थोड़ा सा, ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन, ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन। क्लियर है ये चीज़? ठीक। अब जैसे कि क्वेश्चन यदि हम बात करें, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन यदि हम यहाँ पे बात करें, अलग आपको हम बता रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे थे कि जनरली सिस अल्कीन ज़्यादा होता है ट्रांस, लेकिन हम लोग साइक्लिक की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, साइक्लिक की, तो साइक्लिक की यदि हम बात करें यहाँ पे, ये देखें, ये है आपका, ठीक है, ये इस तरीके से, और एक हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये इसका नाम क्या कहेंगे, डेक्कीन है, डेक्कीन है, और ये किस फॉर्म में है, सिस है या ट्रांस है। तो पहचानने के लिए हम क्या बताए थे कि दोनों कॉर्नर को खींच दो, इधर हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, कॉर्नर को पकड़ के खींचो, यहाँ कॉर्नर कौन है, ये दोनों, इसको खींचो इधर, और ये वाला आ जाएगा इधर, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस, और ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांस। ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस, ये वाला कौन सा फॉर्म होगा, ट्रांस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कितना है, साइक्लोडेक्कीन है, ठीक है, साइक्लो क्या है, डेक्कीन, तो नाम क्या हो जाएगा, सिस, ठीक है, साइक्लोडेक्कीन, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस साइक्लोडेक्कीन, ठीक है, सिस साइक्लोडेक्कीन, और साथ ही साथ ट्रांस साइक्लोडेक्कीन। और आपको हम पढ़ाए थे, ठीक है, कहाँ पे हम लोग पढ़े थे, जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जब जीओसी वाला ही पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग कहे थे कि साइक्लिक पार्ट में यदि हम बात करें तो सिस और ट्रांस, यानी साइक्लिक पार्ट में सिस और ट्रांस हम लोग तभी देखते हैं, उसके लिए मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए, मिनिमम 8 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। अब उसका भी कंडीशन था, क्या क्या, स्टेबिलिटी का कंडीशन था। अब क्या कंडीशन था वो हम आपको बता रहे हैं, तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, क्या कंडीशन था कि यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि हम लोग लिख रहे हैं 11, ठीक है, या 11 से क्या हो जाए,
इक्वल, ठीक है, इक्वल टू 11 या फिर 11 से कम क्या रहे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, और वो मिनिमम मतलब कहाँ तक रहेगा, 8 या 8 से ज़्यादा, ठीक है, 8 या 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 11 तक जा सकता है। इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो सिस की ज़्यादा होगी, किससे, ट्रांस से। किसकी ज़्यादा होगी, सिस की ज़्यादा होगी, किससे, ट्रांस से। इज दैट क्लियर? यानी कि अब सिस वाला ज़्यादा स्टेबल है, सिस वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब हाइड्रोजनेशन कहाँ पे आसानी से होगा, जाहिर सी बात है ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। कहाँ पे ज़्यादा होगा आसानी से, ट्रांसफॉर्म में। यानी कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। क्लियर है, समझ में आ रहा? अब इसके जगह पे, ठीक है, इसके जगह पे अगला क्वेश्चन हम इस तरीके से यदि हम लिखें, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, ये है, ये, और यहाँ हम देते हैं ये, ठीक, ये, और इसका हम देते हैं ये। तो अपने को कैसे पता चलेगा सिस है या ट्रांस है, उसके लिए हम क्या बोले थे कि पकड़ करके कॉर्नर खींचो, तो ये हो जाएगा H यहाँ पे, और इसका H कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। इसका मतलब ये क्या, कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। और इसका यहाँ पे हम खींचेंगे और इसका कॉर्नर यहाँ पे खींचेंगे, ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। बात समझ में आ रहा है? अब स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ तो हम केवल बात किए थे कौन सा स्टेबल होगा, सिस वाला फॉर्म। लेकिन यदि ग्रेटर देन 11 हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, ग्रेटर देन 11 यदि हो जाएगा तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा होगी, किससे, सिस से। बात समझ में आया? ट्रांस की ज़्यादा होगी सिस से। यानी इस कंडीशन में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजनेशन किसका आसानी होगा, सिस का, ठीक है, किसका आसानी से होगा, आपका सिस का। तो ऑर्डर आ जाएगा ये वाला। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, अब देखेंगे थोड़ा सा और इसमें, ठीक है। ठीक, और क्वेश्चन कुछ लिखते हैं हम। रेट ही बताना है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेट के बारे में। ठीक है, ये देख लेंगे, ये हम बात कर रहे हैं। तो ये है, ये, ठीक, ये समझ में आ रहा है? क्या हम क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से होगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे, ठीक है, जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, इस वाले का, देन इसका, और देन उसके बाद इसका, क्योंकि क्राउडिंग यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है। रिपल्सन होने की चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है आपका, यहाँ पे ज़्यादा है। तो रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये अल्काइन है, क्या है, अल्काइन, और ये क्या है, अल्कीन, ठीक है। तो ज़्यादा किसका हो जाएगा, अल्काइन का ज़्यादा हो जाएगा रेट। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये कौन सा फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, ठीक है, अल्कीन का ही सिस फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा किस में होता है, सिस वाले फॉर्म में रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, ठीक है, आगे यदि हम बात करें कि हाइड्रोजनेशन में ही यदि हम किसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है, रेट, तीसरा वाला यदि हम लिख लेते हैं, रेट, ठीक है, यदि हम H2 ले रहे हैं, ठीक है, आइसोटोप्स यदि हम ले रहे हैं H2, ठीक है, और क्या ले रहे हैं D2, और क्या ले रहे हैं T2, तो रेट ज़्यादा किसका होगा, H2 का रेट ज़्यादा होता है किससे, D2 से, और D2 का रेट ज़्यादा होता है किससे, T2 से।
ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी वीक होता है, उसके बॉन्ड के बीच में वाइब्रेशन पाया जाता है, जिसके कारण उसका बॉन्ड आसानी से टूटता है और आसानी से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है वो देखने को मिलता है। आई बात समझ में? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी वीक होता है, ठीक है, या लेस बॉन्ड एनर्जी ऐसा लिख देते हैं, लेस बॉन्ड एनर्जी। इसका रीज़न क्या है आपका? लेस बॉन्ड एनर्जी है, काफ़ी कम बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है। अब इसी में ये तो हो गया अपना रेट की बात। यदि हम क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करते हैं, देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हम लिख रहे हैं? जैसे कि डबल बॉन्ड O कीटोन हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कीटोन, और लिख क्या रहे हैं? H2NI, ठीक है, और ये हीट है थोड़ा सा, H2NI और हीट। क्या बनेगा यहाँ पे? सिंपल रिडक्शन हो रहा है, तो कीटोन का रिडक्शन हम कल ही पढ़ाए थे, रिडक्शन रिएक्शन भी बताए थे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बताए थे। यदि हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन, कीटोन का रिडक्शन करेंगे, क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड का करेंगे, क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आ रहा है? एसिड का करेंगे, क्या बनेगा? रिडक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, एल्डिहाइड बनेगा, देन उसके बाद क्या बन जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल आपका बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंपल है, ये रहा था आपका H, ठीक है, और ये रहेगा H, कहाँ पे जाएगा? यही वाला डबल बॉन्ड पे, ठीक है, डबल बॉन्ड पे। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? ये रहेगा OH, ये रहेगा आपका ये इस तरीके से, और यहाँ पे एक H जो है वो आपको नजर आएगा। यानी कि ये जो फॉर्म्ड हुआ, ये क्या फॉर्म्ड हुआ आपका? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बना आपका? 2 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब किस तरीके से ये हुआ, क्या हुआ था भाई, तो बताए हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड था, ये अपना क्या था? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड जो है, जो वैसा फंक्शनल ग्रुप है जो पोलराइजिंग कैपेसिटी को रखता है, यानी कि पोलराइज्ड फंक्शनल ग्रुप है। आर यू गेटिंग माय आइडिया? पोलराइज्ड फंक्शनल ग्रुप यानी कि 2 पोल में बटा हुआ है, और जब 2 पोल में बटा हुआ कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? किसका पावर ज़्यादा, मतलब कौन सा एटम जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन, तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो कोई भी पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की तरह इस्तेमाल होता है, दोनों की तरह वो एक्ट कर सकता है। खैर, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब आगे चीज़ें हैं, वो हम बताएंगे आगे, लेकिन बस आया तो हम बात आपके सामने रखें अभी। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप है तो सिंपल सा क्या होगा? हाइड्रोजन H2, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं H और ये हम लिख रहे हैं H, यहाँ पे अप्रोच होगा, ठीक है, दोनों तरफ HH चले जाएंगे। ट्रांजिशन स्टेट इसका किस तरीके से बनेगा, ठीक है, किस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ये देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रहेगा आपका, ठीक है, ये कार्बन, ठीक, और यहाँ पे क्या रहेगा? ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन और यहाँ पे क्या रहेगा? ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और ये नया बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड था वो टूटेगा और यहाँ पे बनेगा बॉन्ड, ठीक है। यानी कि ये वाला, ठीक है, इस वाले को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है। ये जो नया बॉन्ड बन रहा है ये तो हो गया बॉन्ड ब्रोकन, ठीक है, ये भी क्या हो गया? बॉन्ड ब्रोकन। ये क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्म्ड, और ये क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? और ये ट्रांजिशन स्टेट आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या होगा? तो आगे भाई इस तरीके से हम जाएंगे, ठीक है। आगे ये क्या इस तरीके से आपको नजर आएगा? ये CH और ये क्या हो जाएगा आपका? OH। क्या बन गया आपका? 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये क्या बन गया? 2 डिग्री एल्कोहल। समझ में आया? क्लियर है बात किस तरीके से हो रहा है? ये भी हम आपको बता दिए छोटा सा किस तरीके से हो रहा है। अब देखेंगे आगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि यदि हम लोग एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यदि RC डबल बॉन्ड O और यदि हम H ले रहे हैं और ये है आपका H2NI, क्या है आपका H2NI, तो क्या बनेगा? ये आपका RCH2 और ये OH, यानी क्या बन रहा है? 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? यदि इसी के जगह पे यदि हम ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और ये R, दैट इज कीटोन, ठीक है, कीटोन, और क्या ले रहे हैं? H2NI। समझ में आ रहा है? क्या ले रहे हैं? H2NI। तो ये क्या बन जाएगा? R, ठीक है, CH, ये रहेगा OH और ये बनेगा R, दैट इज ए 2 डिग्री एल्कोहल।
2 डिग्री अल्कोहल ये है बन करके आपके सामने आएगा। तो ये एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को क्या रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। अब कुछ और क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि यदि ये इस तरीके से रहे, देखेंगे ये यदि इस तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री पास भी हम लोग आ जाते हैं, ये दिया हुआ है O और लिखा हुआ है H2Ni, ठीक है, H2Ni, यहाँ पे सेम, और यहाँ लिखा हुआ है H2Ni, ठीक है। ये देखेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा सा देखिए। ये वाला जो पार्ट है अपना, ये वाला ध्यान में रखेंगे, जब कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसमें पहले से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये वाला पार्ट जो है वो वेज पे है या ये वाला पार्ट जो है वो डैश पे है, तो हम उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन यदि उसमें नहीं दिया हुआ है तो हम उसको वेज पे और डैश पे दोनों पे ले जा सकते हैं। बात समझ में आया, क्योंकि उसने बताया ही नहीं है कि वो वेज पे है या फिर डैश पे, तो यहाँ पे पहले ही इसने बता दिया है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, एमी, ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, एमी, यानी मिथाइल ग्रुप कहाँ है, पहले से ही इसने बता दिया है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो वेज पे है, यानी उसको अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वेज वाला है तो डैश पे ले जाएंगे, जी नहीं, वैसा कुछ करना ही नहीं है कि वेज वाला हम डैश पे ले जाएंगे, जो अपना काम होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, हम क्या बताएं कि ये सिन एडिशन है, क्या बताएं, सिन एडिशन है, बताएं है ना, और सिन एडिशन है यानी सिमेट्रिकल साइड से आएगा, यानी कि ये एक इस साइड से भी आ सकता है और इस साइड से भी, या फिर हम कहें अपवर्ड भी आ सकता है और डाउनवर्ड, कल पूरा मैकेनिज्म के साथ हम इसमें समझाए हैं। तो यदि अपवर्ड आएगा तो हम उसको मान के रखते हैं कि वेज में चला जाएगा, और डाउनवर्ड जाएगा तो किस में चला जाएगा, डैश में चला जाएगा। यानी कि जो H और OH यहाँ पे जो बन रहा है, ये वाले क्वेश्चन में जो H और OH बन रहे हैं, यहाँ पे दूसरा फॉर्म हम इसीलिए नहीं बनाए कि दोनों आइडेंटिकल बनेगा, कोई काम का ही नहीं है। लेकिन इस वाले में ध्यान से देखना है, एक H कहाँ चला जाएगा, ये चला गया, मान लेते हैं OH, तो ये वाला डैश हम क्या दे देंगे, H, और इसका दूसरा फॉर्म अपने को क्या मिलेगा, तो दूसरा फॉर्म है यहाँ पे मिथाइल, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। और ये OH जो है, ये OH कहाँ चला जाएगा, वेज के जगह कहाँ चला जाएगा, डैश में, यानी कि यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे आपको नजर आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, समझ में आया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH, ठीक, क्लियर है। अब यदि हम इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें, इनके बीच में क्या रिलेशन है, यदि हम इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यदि हम बात करेंगे, ये भी कायरल सेंटर है, 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 लेकिन इस कायरल सेंटर में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नजर आ रहा है क्या, यानी वेज का डैश, डैश का वेज पे जा रहा है क्या, जी नहीं, ठीक है, केवल चेंज जो है वो इस कायरल सेंटर पे नजर आ रहा है। चेंज किस पे है, केवल इस वाले पे, यानी कि डाइस्टीरियोमर्स हैं ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स में क्या होता है कि एटलीस्ट जो एक से ज्यादा कायरल सेंटर तो आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। पहली बात तो ये कि वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा। आप देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक मिरर डाल दे तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा क्या, कभी नहीं। ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आएगा, H का OH, OH का H, वेज का डैश, डैश का वेज बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें मिथाइल की, तो मिथाइल अभी भी वेज में है और उसके बाद भी उधर भी किस में जा रहा है, वेज में। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और मिरर इमेज नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि सेम आ रहा है, ठीक है, तो वो एक दूसरे का क्या हो जा रहा है, आपका डाइस्टीरियोमर्स कहलाएगा। और एक तरीका है कि एटलीस्ट एक कायरल सेंटर फिक्स रहेगा और बाकी में चेंजेस, और भी कायरल सेंटर है तो बाकी में चेंज कर दो, इधर उधर पलट दो, तो भी वो एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। या फिर एक को चेंज कर दो, बाकी को फिक्स कर दो, फिर भी वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स, आइसोमर्स, सॉरी डाइस्टीरियोमर्स कहलाने वाले हैं। यानी कि यदि हम इसकी बात करें 1 और 2 की बात करें, तो ये दोनों आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। और यदि हम इस वाले प्रोडक्ट, इसका यदि हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसका भी प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, Me, ये वाला फिक्स एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चला जाएगा, सेम, इसको हम लेंगे OH और इसको हम क्या करेंगे, H, ठीक है। और अगला जो है इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे Me
एज इट इज, लेकिन यहाँ पे चला जाएगा H और यहाँ पे चला जाएगा क्या आपका OH, ठीक है। फिर वही चीज नजर आ रहा है कि ये वाले में चेंज है, ठीक है, ये वाले में चेंज नजर आ रहा है, लेकिन कोई चेंज नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका डाइस्टीरियोमर्स फिर से आ जाएंगे। ये 1 यदि हम इसको माने और इसको क्या माने 2 माने, तो ये फिर से जो है वो क्या नजर आएंगे, डाइस्टीरियोमर्स जो है नजर आने वाले हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्या नजर आएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका OH यहाँ चला जाएगा और H कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका H यहाँ पे और OH यहाँ पे। सिंपल सा है, काइरल सेंटर नजर आ रहा है और एक ही काइरल है। और जब एक काइरल है, कल भी हम आपको याद दिलवाए थे, ठीक है, रिवीजन करवाए थे, केवल एक ही काइरल सेंटर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो अगला बनेगा उसका मिरर इमेज ही बनेगा और वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, दैट इज इनैंसियोमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, यदि हम इसको 1 लिखें और इसको यदि हम 2 लिखें तो ये दोनों आपस में क्या है, इनैंसियोमर पेयर कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, इनैंसियोमर पेयर कहलाएंगे। और इसका मिक्सचर को क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। और वो जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। इतना कुछ हुआ। और इसमें हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे RC∭N, ठीक है। और क्या लिखते हैं H2Ni, ठीक। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे CH3, अच्छा इसके जगह पे हम CH3 C∭N ले ले रहे हैं, यही है अपना H2Ni, ठीक है। और हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड O C∭N और ये है अपना H2Ni। इज दैट क्लियर। क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, तो जाहिर सी बात है दोनों जगह H हम डालते जाएंगे, रिडक्शन कर रहे हैं इसका, तो क्या बनेगा R, ये रहेगा CH2 और ये क्या बनेगा NH2। क्या बन रहा, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 1 डिग्री एमाइन का। यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या बनेगा CH3 CH2 और क्या बनेगा NH2, दैट इज ये भी क्या बनेगा 1 डिग्री एमाइन। क्या बनेगा 1 डिग्री एमाइन। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे यदि हम बात करें तो दोनों जगह रिडक्शन होंगे, दोनों जगह कीटोन वाला पार्ट भी होगा और साथ ही साथ कौन सा होगा, ये साइनाइड वाला भी पार्ट होगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, ये रहेगा OH। अब H तो लिख नहीं रहे हैं क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री बात कर ले क्या थोड़ा, चल स्टीरियोकेमिस्ट्री भी यहाँ देखते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे OH और लिख देते हैं H, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगा। ये लिख देते हैं हम CH2 और ये क्या हो जाएगा NH2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। काइरल सेंटर की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, यदि हम काइरल सेंटर की बात करें तो यहाँ भी काइरल सेंटर है और यहाँ भी काइरल सेंटर है ना। सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, 2 काइरल सेंटर हो गए और ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, यानी इसमें किसी प्रकार का POS COS नहीं पाया जा रहा है और सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, आइसोमर्स के लिए क्या करेंगे, टोटल आइसोमर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n, और n क्या है, स्टीरियोजेनिक एरिया, मतलब कितने हैं, 2 आ रहे हैं, 2 काइरल सेंटर जो है, यानी कि 2 इज इक्वल टू 4 आएंगे और ये चारों के चारों ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होंगे। क्योंकि असिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है ही नहीं, तो जब सिमेट्री नहीं है तो सब का सब जो निकलेगा चारों, वो क्या निकलेगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स निकलने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब यदि हम आगे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये वाला, इसमें हम क्या लिख रहे हैं R, ठीक है, C∭O और ये Cl, इसको हम लोग कहेंगे एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड जो ग्रुप है, ठीक है, एसिड ग्रुप का ही ये बाई बन है।
ठीक है। अभी जितने उसको एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो एसिड डेरिवेटिव बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। चारों तरह हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से एसिड डेरिवेटिव होते हैं, सब कुछ देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? एसिड क्लोराइड। ओवरऑल जनरल फॉर्म में लिखना रहेगा तो हम क्या कहेंगे? एसिड हैलाइड। ठीक है, क्या कहेंगे? एसिड हैलाइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल रहे हैं? यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं H2NI। क्या डाल रहे हैं हम लोग? H2NI। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट हम लोग अटैक करवाएंगे, फोकस यहीं पे रहेगा। क्या बनेगा? RC और ये रहेगा OH और ये रहेगा H और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl। लेकिन यहाँ पे OH और Cl जो है वो एक साथ नहीं रहता है, ये काफ़ी अनस्टेबल माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? काफ़ी अनस्टेबल इस पार्ट को माना जाता है, अनस्टेबल। ठीक है, और अनस्टेबल मानने के कारण यहाँ से बाहर निकल जाता है HCl, माइनस क्या हो जाता है? HCl। यानी ये वाला Cl और ये वाला जो H है बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ फिर से क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, जिसके कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O और ये H क्या बना? एल्डिहाइड। ठीक है, क्या बना? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में फिर से यदि H2NI हम करवा दें तो क्या बन जाएगा? RCOH और ये H2, यानी कि ये क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बना? 1 डिग्री एल्कोहल आपका बन करके यहाँ तैयार हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट भी यदि हम लिख दें, क्या लिख दें? RC डबल, सॉरी इसके जगह हम लिख देते हैं CH3। ठीक है, क्या लिख देते हैं? CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये लिख देते हैं Cl। ठीक है, तो H2NI देंगे। ठीक है, H2NI देंगे तो डायरेक्ट हम चाहें तो एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हटा करके क्या बन जाएगा? फिर से हम R ही लिख रहे हैं। ठीक है, क्या बनेगा? ये CH3, C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा H, और फिर से हम लिखते हैं H2NI तो ये क्या बन जाएगा? CH3। ठीक है, CH2 और ये OH जो है बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से यह चल रहे हैं? तो ये हम लोग देखें नॉर्मल जो हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है वो। अब जो हम इसी का एक पार्ट जो देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। क्या हम लोग लिखेंगे अगला टॉपिक? ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन क्या हेडिंग डाल रहे हैं? ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। अब ये क्या है भाई? ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन क्या है? सेम है। ठीक है, पानी। ठीक है, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन क्या है? सेम ही है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या होता है। ठीक, अब जैसे हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? ये अपना अल्कीन है। ठीक है, ये अपना अल्कीन है। रिएजेंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक जो रिएजेंट हम लोग के आपको हम जो केवल बताएं वो केवल क्या बताएं? H2NI PDPT। ठीक है, साथ ही साथ निकेल, रेनी निकेल भी हम बताए हैं, सेम काम करता है। ठीक है, निकेल और यदि हम लोग H2 ले रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? सेबेटियर सेंड्रिन रिएक्शन कहते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी बताए हैं। रिएजेंट अभी नहीं हम आपको बताए हैं, केवल और केवल ये बताए हैं कि यदि हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, कीटोन का कर रहे हैं तो क्या बनेगा? एसिड का कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ठीक है, 1 डिग्री एल्डिहाइड का कर रहे हैं तो क्या बनेगा? उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन यदि कर रहे हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल का कर रहे हैं तो क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल का कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ठीक है, तो ये सारा चीज हम आपको अभी इंट्रोडक्शन के रूप में बताएं। प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये बताएं, रिएजेंट अब धीरे धीरे आ रहा है आपके सामने। तो ये क्या है? अपना अल्कीन है। ये क्या है? आपका अल्कीन है। और इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, ये अपना अल्कीन है। ठीक, इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे NH2। ठीक है, NH2 हाइड्रोजन। ठीक है, और साथ ही साथ आपका लिखा हुआ रहेगा H2O2। क्या लिखा हुआ रहेगा? H2O2। ठीक, जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा आपका? ये रहेगा कार्बन। ठीक है, यहाँ और ये रहेगा कार्बन, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? N2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? N2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। बेसिकली हाइड्रोजन जो आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? आकर के हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा। किस तरीके से इसका मैकेनिज्म हो रहा है जरा सा देखेंगे हम। ट्रांजिशन स्टेट भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखें यही है आपका
ये, ठीक। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, अच्छा सबसे पहले जो रिएक्शन है, ठीक है, सबसे पहले जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगा, ये आपका NH2 और ये NH2 है, ठीक है। और इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, H2O2, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, OH और ये रहेगा OH, ठीक है। और ये वाला OH किसके हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ये, यानी कि बाहर लेकर क्या निकलेगा, OH, H को लेगा क्या बनेगा, H2O, ये भी OH किसको लेगा, H को लेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, H2O, यानी माइनस यहाँ से होगा 2 H2O, 2 मोल H2O जो है बाहर हो जाएगा, बन क्या जाएगा NH और डबल बॉन्ड क्या बनेगा, NH। इसका फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखते हुए नजर आएगा, क्लियर है। अब आगे देखेंगे क्या होगा। अब जैसे ही यहाँ पे हम आएंगे, आगे हम प्रोसीड करवा रहे हैं रिएक्शन को, ये अपना है अल्कीन, ठीक है, ये है अल्कीन, और ये क्या रहेगा, N, डबल बॉन्ड रहेगा N, यहाँ पे इसके पास रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ इसके पास हाइड्रोजन, और ये आपका, ये इसका लोन पेयर वाला जो पार्ट है वो, ठीक है। किस तरीके से होगा, चीज़ों को देखना है, समझना है, किस तरीके से बॉन्ड का जो है वो हम ट्रांसफर आपका करवा रहे हैं, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट करके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसमें आएगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, और यहाँ से फिर ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ ट्रांसफर होगा जो कि इस हाइड्रोजन को लेगा। अभी हड़बड़ाना नहीं है इसको देख करके, एक एक चीज़ को हम समझाएंगे किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड किस तरीके से क्लीव कर रहा है, किस तरीके से जा रहा है, उन सारी चीज़ों को हम समझाएंगे कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बताएं कि ये वाला जो बॉन्ड टूट रहा है वो किधर जा रहा है, हाइड्रोजन वाला, ये यहाँ पे आएगा, और यहीं से क्या बन जाएगा, N2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट रहा है तो हाइड्रोजन तो बाहर निकल ही रहा है, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, और दोनों हाइड्रोजन बेसिकली देखा जाए, ये वाला बॉन्ड टूट करके भी कहाँ चला जाएगा, मतलब दोनों हाइड्रोजन बेसिकली देखा जाए तो इसमें ऐड हो जा रहा है, दोनों हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जिससे जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पे देखेंगे। ये अपना क्या है, ये कार्बन, ठीक है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक, ये ऐसा और ये ऐसा कार्बन, ये ऐसा और ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वाला हाइड्रोजन जो है, ठीक है, जो बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इसका डॉटेड डॉटेड, ठीक है, यहाँ से क्या इसको मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ नया बॉन्ड बन रहा है, इसका पुराना वाला बॉन्ड टूट रहा है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड जो है पहले से था, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड टूट रहा है, मतलब बन रहा है इसमें। तो बेसिकली ये डॉटेड 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 हम लोग दिखाएंगे, ये नाइट्रोजन, और फिर ये डॉटेड डॉटेड किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और फिर ये डॉटेड डॉटेड आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और कितने मेंबर्ड का ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, तो 6 मेंबर्ड का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, कितने मेंबर्ड का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, जी हाँ, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या आएगा, तो ये रहेगा C, ठीक है, यहाँ पे रहेगा H, ये रहेगा C, यहाँ पे रहेगा H, और साथ ही साथ आपका बाहर क्या निकल जाएगा, N2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आया, N2 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसमें नोट करने वाली क्या बात है, नोट हम इसमें लिखवा रहे हैं कि ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, नोट ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन, ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ओनली हाइड्रोजिनेट नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये केवल और केवल हाइड्रोजिनेट करता है जो कि नॉन पोलर डबल बॉन्ड होंगे, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो, ठीक है, पोलर वाले को नहीं करेगा, बट नॉट, ठीक है, बट नॉट हाइड्रोजिनेट, ठीक है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है,
लाइक C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, ETC, यानी किसी भी तरीके का पोलर मल्टीपल बॉन्ड को ये हाइड्रोजिनेट नहीं करता है। बात समझ में आया? ये किसी भी तरह का पोलर मल्टीपल बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट नहीं करेगा। आया बात समझ में? और ठीक इसी तरीके से एकदम सेम एज एक काम करता है, यदि आपको कभी लिखा हुआ आ जाए H2, ठीक है, H2 और इस तरीके से कॉमा और PDC, H2PDC सेम काम करेगा। कैसा काम करेगा? सेम काम करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से एकदम H2PDC, ठीक है। अब चीज़ों को समझना है, क्या बोले H2PDC भी किसको केवल कर रहा है? नॉन पोलर वाले को, पोलर वाले को नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? देखिए आगे, ठीक है। अब खास बात क्या है यहाँ पे कि व्हेन प्लेटिनम पैलेडियम एडजॉर्ब्ड, ठीक है, व्हेन प्लेटिनम पैलेडियम एब्जॉर्ब ओवर चारकोल, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड ओवर चारकोल, PTC या फिर क्या लिखा रहेगा? PDC, क्लियर है? PTC या फिर क्या लिखा रहेगा? PDC, रोडियम, ठीक है, रोडियम रोडियम हम ले लेते हैं, और साथ ही साथ हम ले सकते हैं यहाँ पे रुथर्नियम, रुथर्नियम, और B2H6 इन THF, ठीक है, B2H6 इन THF एक्ट एज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन, देन रिएक्शन take place at room temperature, ठीक है। रिएक्शन किस पे होने लगेगा? फिर आपका रूम टेम्परेचर पे होगा। बस हम कैटलिस्ट को बदल दे रहे हैं और कोई काम नहीं, बाकी सब काम उसी तरीके से रहेगा। बस हम क्या कर रहे हैं? आपका कैटलिस्ट को बस हम चेंज करते रहे, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना कि PTO2, यदि यहाँ पे और एक लिखा हुआ रह रहा है PTO2, यदि ये कैटलिस्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कहते हैं एडम्स कैटलिस्ट, ठीक है, नाम याद रखेंगे। इस कैटलिस्ट का नाम है एडम्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ तक हम लोग जो देख लिए, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा क्या क्या वेरिएशंस है, क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, उसको देखेंगे क्वेश्चन। जैसे कि यदि यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो इस्तेमाल कर रहे हैं दो इक्विवेलेंट H2, 2H2 और Ni लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। एक तो ये हो जा रहा है, और दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं H2, ठीक है, PDC, H2PDC ये वाला, ठीक है। या फिर इसके जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? NH2 और साथ ही साथ लिखा रहेगा H2O2, ठीक है। दोनों चूंकि सेम तरीके से काम कर सकता है, तो अब यहाँ पे जो H2Ni लिखा हुआ है और दो इक्विवेलेंट हम H2Ni लिए हुए हैं, तो ये कहाँ पे अटैक करने वाला है? दोनों जगह, यानी कि ये पोलर और नॉन पोलर दोनों को क्या करने वाला है? हाइड्रोजिनेट करने वाला है, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो आपका इस तरीके से जो है ये आपका बनता हुआ नजर आएगा दोनों जगह। लेकिन ये यदि हम कर रहे हैं तो केवल और केवल ये पोलर वाले को करेगा, यानी कि केवल और केवल इस वाले को ये करने वाला है, ये वाला, ठीक है। जिससे प्रोडक्ट जो है यानी कि कीटोनिक पार्ट सेम एज आने वाला है, और बस ये वाला पार्ट को जो है नॉन पोलर वाले पार्ट को जो है वो हाइड्रोजिनेट करने वाला है।
ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन इसी में देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन इसी में है। ये दोनों पार्ट हम लिखे हैं, पोलर और नॉन पोलर वाला दोनों। यहाँ क्या रहता है डेल्टा पॉजिटिव और ये क्या रहेगा डेल्टा निगेटिव। ये हम लिखते हैं H2 और Ni, और कितना इक्विवेलेंट हम लिख रहे हैं 3 इक्विवेलेंट। ठीक है, और एक जगह हम क्या लिख रहे हैं NH2। ठीक है, NH2, और ये क्या लिख रहे हैं H2O2। ठीक है, तो ये वाला क्या करेगा, केवल और केवल पोलर को करेगा। लेकिन यदि हम बात करें इसकी, किसकी बात करें, यदि हम इस वाले की 3H2Ni की यदि हम बात करें तो 2 मोल यहाँ लगेंगे और 1 मोल यहाँ लगेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आने वाला है वो इस तरीके से आएगा CH3, ठीक है, CH2, CH2, ये CH2 और ये CH2 और ये NH2, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो आएगा CH3, ठीक है, CH2, CH2, CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N जो है एज इट इज़ आपको नज़र आने वाला है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजिनेशन इन अल्काइन। अल्काइन में किस तरीके से हाइड्रोजिनेशन आपका होगा। ठीक है, तो ये अल्कीन का समाप्त हुआ। अल्काइन का देखते हैं किस तरीके से कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन अपने को, या अल्काइन में किस तरीके से हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। हाइड्रोजिनेशन इन अल्काइन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन इन अल्काइन। तो अल्काइन क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड अपना आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्काइन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपका है R, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये R है। अल्काइन भी 2 तरीके का होता है, एक को कहते हैं इंटरनल अल्काइन और एक को क्या कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, इंटरनल अल्काइन जो क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड अंदर में रहने वाला है, और इसको हम लोग, और टर्मिनल अल्काइन जो कहाँ रहने वाला है, एकदम किनारे में रहने वाला है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल अल्काइन। तो ये क्या है आपका इंटरनल या फिर नॉन टर्मिनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइन, या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, ये आपका, तो इसका रिएक्शन यदि हम करवा देते हैं किसके साथ, यदि हम करवा देते हैं H2 और लिखते हैं Ni, ठीक है, H2Ni, या एक और हम रिएजेंट यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक और रिएजेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और वो क्या यहाँ रहेगा H2, क्या लिखा रहेगा H2, ठीक है, PD, और लिखा रहेगा BaSO4, H2PD BaSO4, या BaSO4 के जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या और क्या लिखा हुआ रह सकता है सल्फर, या फिर क्यूनोलिन। ठीक है, क्यूनोलिन, और ये क्यूनोलिन जो होता है वो पॉइजनस होता है। कैसा होता है, पॉइजनस, पॉइजन होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसको, ये वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम है और इस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट। ध्यान में रखेंगे, लिंडलर कैटलिस्ट बहुत फेमस है, इसलिए स्टार हम लगा दे रहे हैं। बहुत फेमस है लिंडलर कैटलिस्ट। H2PdBaSO4 दे देगा, या H2PdCaCO3 जनरली ये आपका नजर आता है। इससे जो फॉर्मेशन होता है, इससे आपका क्या बनेगा, ये वाला यदि हम H2Ni डाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा R, ठीक है, CH, सबसे पहले अल्कीन, यदि 1 इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो क्या बनेगा अल्कीन। ठीक है, और फिर से इसका हम रिएक्शन करवा देंगे H2Ni के साथ, तो क्या बन जाएगा ये R, ठीक है, CH2, ये CH2, और ये क्या बनेगा R बनता हुआ नजर आएगा। यानी सिंपल है कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिंडलर कैटलिस्ट, तो ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाता है, यानी कंप्लीट अल्केन में ये कन्वर्ट नहीं करेगा। ये क्या करवा रहा है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, पार्शियल
पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवा रहा है, यानी कि ये कंप्लीट इसको अल्केन में नहीं बदलने देगा, जिससे और उसके साथ ही साथ ये सिन एडिशन भी करवाता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट आता है वो सिस अल्कीन आता है। कैसा आता है? यानी कि ये आएगा R C, ये H डबल बॉन्ड C, ये R और ये H, यानी कि सिस अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? सिस अल्कीन बनता है। बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यानी कि यदि लिखा हुआ रहेगा आपका CH3, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, और क्या देगा यहाँ पे H2, ठीक है, PD BaSO4 क्या बना के आना है? सिस अल्कीन, सिस 2 ब्यूटीन बनेगा यहाँ पे, ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल है कि ये कौन सा एडिशन करवा रहा है? सिन करवा रहा है, तभी तो सिस बन रहा है ना। समझ में आ रहा है? दोनों एक ही साइड से जा रहे हैं, जिसके कारण दोनों आर क्या हो जा रहा है? ऊपर हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इसी में एक इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाता है, पॉइजन की तरह काम करता है, जिसके कारण हाइड्रोजिनेशन को कम करता है, डिक्रीज करता है हाइड्रोजिनेशन को, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। मतलब यदि हम थोड़ा सा ऐसे देखें तो इसी सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, इसी सरफेस पे हो रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या रहेगा? H और H रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? R, ठीक है, R, ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये R रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? वो क्विनोलिन, ठीक है, क्विनोलिन, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे पूरा का पूरा हम कह सकते हैं ये पॉइजन वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? जो कि क्या करेगा? विच डिक्रीज हाइड्रोजिनेशन, ये क्या करेगा? हाइड्रोजिनेशन को कम कर देता है। बात समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? अब इसी में, ठीक है, इसी में यदि हम लोग सेम है, ठीक है, इसी में यदि हम लोग ले रहे हैं, क्या आगे यदि हम इस चीज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है, इसी इंटरनल अल्कीन का, ठीक है, ये वाला जो अल्कीन लिखा हुआ है इंटरनल वाला, यानी कि CH3, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये क्या हो जाएगा? CH3। इसका रिएक्शन यदि हम लोग करवा देते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन यदि आपको लिखा हुआ नजर आ जाए लिथियम, या फिर नजर आ जाए सोडियम, और उसके साथ रहेगा लिक्विड एमोनिया। क्या रहेगा? लिक्विड एमोनिया। क्या बना करके आ जाना है? बना करके आ जाना है ट्रांस अल्कीन। वहाँ सिस और यहाँ ट्रांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंडलर कैटलिस्ट यदि दिया हुआ है तो क्या बनेगा? सिस अल्कीन। और यदि ये दिया हुआ है, ठीक है, Na लिक्विड एमोनिया, क्या बनेगा? ये आपका ट्रांस अल्कीन बनाता है। यानी कि क्या बनेगा? ये आपका CH3, ठीक है, C यहाँ पे रहेगा H डबल बॉन्ड C, ये रहेगा CH3 और ये रहेगा H, यानी इसको क्या कहेंगे? ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है? ट्रांस 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया? और ये वाला जो Na और लिक्विड एमोनिया है, ये आप S ब्लॉक में भी, ठीक है, S ब्लॉक में भी आपको ये आया है। S ब्लॉक जब आप पढ़ोगे, ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये नज़र आता है एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के नाम पे। क्या बोलते हैं उसको? एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। बस बातों को हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलता है Na से, ठीक है, वो किसके साथ चला जाता है? एमोनिया के साथ, और वो एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जिसके कारण जो पूरा सॉल्यूशन रहता है वो ब्लू कलर का आपको नज़र आता है। समझ में आया? लेकिन यदि यही इसके कंसंट्रेटेड यदि हम लोग ले लेते हैं तो वही ब्लू कलर जो है वो ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाएगा। सारा चीज़ जो है वो आप किस में पढ़ेंगे? S ब्लॉक एलिमेंट्स में। इनऑर्गेनिक जब होगा आपका उस समय वहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है। चीज़ों को बस बताना, एक बार इंट्रोड्यूस करवाना मेरा काम है। यहाँ पे आ गया था इसलिए करवा दिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है, किस तरीके से काम करेगा वो हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग बिर्च रिडक्शन कहते हैं। क्या है ये बेटा? बिर्च रिडक्शन इसका नाम है। ये किस प्रकार का रिडक्शन है? तो भाई बिर्च रिडक्शन है।
समझ में आया किस प्रकार का रिडक्शन है? बिर्च रिडक्शन। तो हम फिर से इसको लिखते हैं, ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये है CH3, ठीक है। क्या दे रहे हैं हम भाई? तो Na लिख रहे हैं या फिर लिथियम रहेगा और साथ ही साथ क्या रहेगा? लिक्विड NH3। क्या रहेगा? लिक्विड NH3, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रहता है जिसका कलर कैसा होता है? जिसके कारण ब्लू कलर होता है इसका, ठीक है। विजिबल लाइट में जाता है, वो सब नज़र समझ में आएगा आगे आपको इस ब्लॉक में। तो यहाँ पे क्या है? लिक्विड एमोनिया है, जिससे ये क्या बन जाएगा? CH3C, ये H डबल बॉन्ड C और ये क्या रहेगा? H और ये क्या रहेगा? CH3, दैट इज कॉल्ड ट्रांस का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। मैकेनिज्म किस तरीके से है? तो मैकेनिज्म को देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि Na या फिर Li जो लिए हुए हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na+ में और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और यही वाला इलेक्ट्रॉन आगे जो किस तरीके से रिएक्शन होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये रहेगा CH3। ये बॉन्ड मान लेते हैं टूट करके गया यहाँ पे, ये बॉन्ड कहाँ पे आ गया? टूट करके यहाँ पे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आकर के टूटा, ठीक। और साथ ही साथ रिएक्शन किसका हुआ? यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये वाला टूट करके यहाँ पे जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के पास यदि ये इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं तो कौन सा चार्ज बन जाएगा? चार्ज तो खत्म हो जाएगा उसका, क्या बन जाएगा? न्यूट्रल, यानी कि रेडिकल वहाँ पे बन जाएगा। और स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से बन जाएगा वो हम आपको दिखाते हैं। ये बनेगा CH3, ये C, ठीक है। और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड ये, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक लोन पेयर। दोनों को हम ट्रांसफॉर्म में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में लेस रिपल्सन देखने को मिले, ठीक है, ड्यू टू लेस रिपल्सन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ड्यू टू लेस रिपल्सन, क्या हो? लेस रिपल्सन हो, जिसके कारण वो किस में चला गया है? ट्रांसफॉर्म में चला गया। और अब आगे क्या होगा? यहाँ से इसको एमोनिया का, ठीक है, NH3 का, इसको क्या यहाँ से मिलेगा? H+ मिलेगा। H+ किससे मिलेगा? NH3 से मिलेगा, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे रेडिकल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? CH3। आगे फिर रिएक्शन, फिर से इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रोवाइड होगा, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है, ये C और यहाँ पे H डबल बॉन्ड C और ये CH3 और यहाँ पे ये फिर से एज अ निगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नजर आएंगे। और फिर रिएक्शन हम किससे करवा देंगे? जगह नजर आ रहा? अच्छा चलो यहीं पे लिख देते हैं। फिर से H+ इसको मिलेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? CH3C, ये H डबल बॉन्ड C और ये H और यहाँ पे क्या रहेगा? CH3। ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ट्रांस अल्कीन का। यही आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, ट्रांस अल्कीन, ट्रांस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम काम कर रहे हैं? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिर्च रिडक्शन कहते हैं। अब यही वाला चीज़ यदि हम लोग काम करें किसके साथ? तो यही वाला चीज़ यदि हम लोग काम करते हैं इंटरनल के जगह, ठीक है, जो अल्कीन है वो इंटरनल के जगह टर्मिनल वाले पे, ठीक है, टर्मिनल वाला पे यदि हम लोग लेते हैं, ठीक, यही रिएक्शन यदि इस तरीके से हम करवाते हैं, CH3, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये रहेगा H, ये क्या होगा? टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन। और तब यदि हम यहाँ पे लिखते हैं Na, केवल Na भी लिखते हैं, ठीक है, केवल क्या लिखते हैं? Na भी लिखते हैं, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? एसिड बेस रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि प्रोडक्ट क्या बने? यहाँ से H जो है वो ले लेगा Na, जो कन्वर्ट हो रहा है Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में, तो ये H जो है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड किस में टूट जाएगा? मतलब बेसिकली यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, H+ क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और जो ये है, यानी प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ये देखिए, ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस
और क्या रहेगा Na+, और वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था यहाँ से H+, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बन जाएगा 1/2 H2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या है आपका एसिड बेस रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? एसिड बेस रिएक्शन आपका देखने को मिलता है। और सबसे तेज जो रिएक्शन होता है, सबसे फास्ट जो रिएक्शन होता है, वो एसिड बेस रिएक्शन ही कहलाता है। ठीक है, अब यही वाला चीज़ जो है, ठीक है, सेम चीज़ जो है अब हम लोग देख लेते हैं किसमें, अपना बेंजीन में। ठीक है, बेंजीन में आप बिर्च रिडक्शन देख ही रहे हैं, तो बेंजीन को भी हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, बिर्च रिडक्शन देख रहे हैं, उसको निपटा देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब यदि इसी में आपका लिखा हुआ क्या रहेगा, जैसे आपको दोनों एक साथ हम ले लेते हैं, यहाँ पे रहेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये यहाँ रहेगा CH3, और एक तरफ आपका लिख करके दे देगा क्या, एक तरफ आपका लिख देगा H2, ठीक है, PD BaSO4, और एक तरफ आपका लिख देगा Na, ठीक है, या लिख देगा लिथियम और लिख देगा लिक्विड एमोनिया NH3। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आने वाला है वो सिस अल्किन बनेगा, दैट इज कॉल्ड C, और यहाँ रहेगा H डबल बॉन्ड C, और यहाँ रहेगा CH3, और ये रहेगा H। ठीक है, तो सिस टू ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3C H डबल बॉन्ड C, और ये रहेगा आपका H, और ये CH3, दैट इज कॉल्ड ट्रांस टू ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ट्रांस टू ब्यूटीन बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला केस जो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट, उसको भी बता ही देते हैं। ठीक है, क्या है? विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। क्या है भैया? तो ये है RH, ठीक है, RH PH का होल 3, ये 3, और ये क्या होगा Cl। यही है अपना विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, याद रहेगा, यही अपना विल्किंसन कैटलिस्ट। तो क्या बोलता है कि अ होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है, अ होमोजीनियस कैटलिस्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CH2Cl2, ठीक है, THF etc। ठीक है, क्या होता है? होमोजीनियस कैटलिस्ट है जो कि सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक CH2 THF etc। ठीक है, इसका जो नाम हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? ट्रिस ट्राइफेनाइल। ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या लिखते हैं? ट्रिस। अब बोलेंगे यहाँ ट्रिस क्यों लिखे भाई? तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स का नाम जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर इनऑर्गेनिक में आप सीखिएगा कि इसका ट्रिस क्यों हुआ, ट्राई क्यों नहीं हुआ, वो सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो नाम है यहाँ पे ट्रिस, ठीक है, ट्राइफेनाइल, ट्रिस ट्राइफेनाइल, ठीक है, फॉस्फेन, ठीक, उसके बाद रोडियम क्लोराइड, इसका ये नाम है। ठीक है, तो ये इस कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? विल्किंसन कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। आई बात समझ में? यूज्ड एज कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, और किस तरीके से हम लोग इसका यूज करने वाले हैं? यूज्ड एज कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन की तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बात समझ में आया? देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं? ये आ जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड क्या रखा रहेगा? CH2, और ये लिखा रहेगा RH, ठीक है, PH का होल 3 और ये Cl।
ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3 और ये CH3, अल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसी में और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये ठीक है, ये ऐसे 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 और इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम क्या ले रहे हैं, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये ठीक है, नज़र आ रहा है। तो ये आपका हम लिख रहे हैं यहाँ पे H2, ठीक है, PDBASO4, ठीक है, और ये क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, दूसरा वाला जो था अपना Na, ठीक है, Li और लिक्विड NH3, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जिससे बनेगा क्या, अच्छा एक सेकंड, ये यहाँ इतना नहीं, केवल एक रखते हैं, ठीक है, और वो भी ट्रिपल वाला, ठीक है, वो भी कौन सा, ट्रिपल वाला। ठीक, क्या बनेगा यहाँ पे, तो बनता है ये यहाँ पे, ठीक है, ये रहेगा और सिस बनता है। तो सिस देख रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन जो है इस तरीके से निकल रहा है, सिस फॉर्म में ये आपका बन रहा है, ये कौन सा है, सिस फॉर्म। और अगला वाला जो बनेगा वो कौन सा फॉर्म बनेगा, ट्रांसफॉर्म बनेगा। ध्यान से देखेंगे किस तरीके से ये बनता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये जो है ट्रांसफॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इस तरीके से इसका बनता है। ठीक है, बात समझ में आया। ट्रांस बनाना है तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, जिसके कारण ये 2D में दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से जो है बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसी में यदि और एक हम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, सेम वही चीज, H2 PDBASO4 और ये है यहाँ पे Na, Li और लिक्विड NH3। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, एक का क्या बनेगा, सिस, ये बन जाएगा, ये आपका सिस फॉर्म है, और एक का क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म। तो ये हम यहाँ दे रहे हैं, जिसके कारण ये आपको क्या नज़र आएगा, ट्रांसफॉर्म आपको नज़र आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से ये हो रहा है। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट और बिर्च रिडक्शन जो हम लोग बताएं, हम आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, किस पे डिपेंड करता है, क्राउडिंग पे, ये भी बताए थे ना। चलिए एक क्वेश्चन उस पर बता देते हैं, ताकि जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी मान लेते हैं दिया हुआ रहे। ठीक, कैसे, ये यहाँ पे और क्या लिखा रहा हो, H2 और Na लिखा रहा है। ठीक है, H2 और Na, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। बस खास बात है, इसमें लिखा हुआ रहेगा 1 इक्विवेलेंट, यानी एक ही H2 लेना है। तो कहाँ पे हम अटैक करवाएंगे, ये वाले पोजीशन पे या ये वाले पोजीशन पे, ये वाले पोजीशन पे, क्योंकि लेस क्राउडेड है। ठीक है, क्या है, लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड एरिया है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट आएगा वो ये आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, स्टेरिक क्राउडिंग। ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग, तो ये वाला चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ जो है और आपको बताते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात चीज़ भी है, ये वाला, यदि आपका कॉन्जुगेटेड डाई इन रहे, ये देखिए ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाई इन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और यदि इसका रिएक्शन कहीं दे दे आपका 1 इक्विवेलेंट, केवल एक इक्विवेलेंट H2 लिख रहे हैं और Na केवल और केवल कितने इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट लिख रहे हैं और 1 इक्विवेलेंट H2 और Na लिख रहे हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो आपका आता है ये ऐसा, सिस अल्कीन।
सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब ये किस तरीके से सिस अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो चीज़ भी देखें मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको सिसॉइड फॉर्म भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सिसॉइड फॉर्म, ठीक है, सिसॉइड फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म, ये सिस टाइप का बना हुआ है ना, सिसॉइड फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में यदि रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसॉइड फॉर्म कहते हैं, ठीक। इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये रहा ऐसे, और ये इस तरीके से रहेगा। हाइड्रोजन ये अपना आएगा, हाइड्रोजन ये अपना यहाँ से आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? तो ये वाला बॉन्ड किधर टूट करके जाएगा? सॉरी, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो ये वाला टूट करके जाएगा यहाँ, ये वाला इसको पकड़ेगा और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट हम बना देते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट ही बनता है, ठीक है। ये देखेंगे, ये पुराना वाला बॉन्ड टूट रहा है, नया वाला बॉन्ड बन रहा है, पुराना वाला बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन के साथ ये अपना है हाइड्रोजन, और इसके साथ पुराना वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये नया वाला बॉन्ड जो है जुड़ रहा है, ठीक है। ये नया वाला बॉन्ड जो है वो जुड़ रहा है, इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म्ड है, ये बॉन्ड ब्रोकन है, ये बॉन्ड फॉर्म्ड है, बॉन्ड ब्रोकन है, बॉन्ड फॉर्म्ड है, बॉन्ड ब्रोकन है। समझ में? सॉरी, बॉन्ड, हाँ, बॉन्ड ब्रोकन है, ठीक है। कितने मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, जी हाँ। तो ये वाला भी जो यहाँ जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम लोग H2NI का देख रहे हैं, तो शुरू में हम बोले थे कितने मेंबर का होता है? एक 4 तो जनरली होता है, 6 मेंबर्ड भी ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को नजर आएंगे H2NI के साथ। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कितना बन रहा है? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये ट्रांजिशन स्टेट का हम सिंबल दे रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? ये इस तरीके से सिस जो है आपका सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सिस अल्कीन का। और ध्यान में रखेंगे एक चीज, क्या ध्यान में रखेंगे? यदि हम ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, कौन सा फॉर्म ले रहे हैं? ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में कैसा हो जाएगा? ये देखिए, CH2, ये CH, यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं, ये सिंगल बॉन्ड, और ये क्या होगा? CH, और डबल बॉन्ड क्या रहेगा? CH2। ये ट्रांसॉइड है, ट्रांसॉइड है। तो इसमें ये चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका यदि हम लोग रिएक्शन करवाएंगे H2 और NI के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं देता है। ध्यान में रखेंगे, ये रिएक्शन नहीं होगा। जब भी होगा किसके साथ होगा? कॉन्जुगेटेड डाइन। यदि कुछ नहीं लिखा है सिस और ट्रांस, तब तो कुछ करना ही नहीं है, रिएक्शन करवा देना है। लेकिन लिख के दे रहा है कि ये कौन सा है? सिसॉइड फॉर्म है, तब ये रिएक्शन होगा, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और उसके बाद सिस अल्कीन का जो है वो फॉर्मेशन होता हुआ आपका नजर आएगा, ठीक। देखते हैं आगे। ब्रिज रिडक्शन का भी कई सारा हम लोग क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो अपना कौन सा था? लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है, H2 PDBSO4, उसके साथ भी हम लोग कई सारा क्वेश्चन जो है वो देख चुके हैं, ठीक है। देखे जरा सा, अब जैसे ये आ जाए, एक आध और क्वेश्चन देख ले, ये ऐसा। तो ये भी क्या है? कॉन्जुगेटेड डाइन में ही तो आएगा, डबल सिंगल डबल, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ देते हैं? 1 इक्विवेलेंट H2NI, क्या बन जाएगा? ये बनेगा। समझ में आया किस तरीके से जा रहा है? अब यदि हम क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा करें, ये, और लिख देते हैं हम यहाँ पे D2NI। चलिए पुराना कुछ याद दिला देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये, और यहाँ भी हम लिख देते हैं D2NI, ठीक है। तो याद है ये कौन सा फॉर्म है आपका? कौन सा फॉर्म है? ये वाला सिस फॉर्म है, ठीक है। सिस 1 2 3 4 5 6, सिस 1 2 3 4 5 6, सिस 3 हेक्सेन
कहेंगे क्या, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस 3 हेक्सेन कहेंगे, 3,6,3 हेक्सेन और ट्रांस 3 हेक्सेन। देखेंगे जरा सा, ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ET लिख सकते हैं ना। देखिए C2H5 तो ही है, ET कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये वाला पार्ट को भी हम क्या लिख सकते हैं, ET इथाइल, ये वाला भी इथाइल और ये वाला भी इथाइल। याद होगा आपको हम क्या बताए थे, CBSE बताए थे ना, बी को काटने सिस के साथ सिन एडिशन करवा रहे हैं, एरिथ्रियो बनेगा। सिस के साथ सिन एडिशन करवा रहे हैं, क्या बनेगा, एरिथ्रियो बनेगा। और ट्रांस, ठीक है, TST ट्रांस के साथ सिन एडिशन करवा रहे हैं, क्या बनेगा, थ्रियो बनेगा। और D2NI लिए हुए हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि कौन सा रिएक्शन करवा रहा है, एडिशन किस तरीके का है, तो ये रिएक्शन एडिशन है आपका, सिन एडिशन है, ठीक है, सिन एडिशन है। तो प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, ऊपर में हम क्या लिखेंगे, ET, एरिथ्रियो अपने को बनाना है, ठीक है, एरिथ्रियो, एरिथ्रियो का मतलब सेम साइड, टोज, TOES सेम साइड। तो ET ये भी क्या जाएगा, ET, और यहाँ पे आएगा ये D, यहाँ पे आएगा D, ये रहेगा H और ये रहेगा H, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है POS, ये क्या मिल रहा है, 2 कायरल सेंटर हैं, POS मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मेजो, ये क्या है, मेजो, यानी कि ये क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। और ट्रांस ले रहे हैं तो ट्रांस के साथ सिन एडिशन करवाएंगे, थ्रियो बनेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जो है ड्यूटेरियम आपका आकर के ऐड हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ET, नीचे भी क्या लिखेंगे बेटा, ET, ये हो जाएगा आपका D, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा H। यहाँ पे 2 कायरल सेंटर आपको नजर आ रहे हैं, 2 कायरल सेंटर नजर आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई POS नहीं है। इसका मतलब इसका एक मिरर इमेज भी आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जो क्या रहेगा, ये आपका आ गया ET, ठीक है, ये आपका आ गया ET और ये आपका आएगा D, ये H, ये H और ये D, ठीक है। और यदि हम इसको माने 1 और इसको यदि हम मान ले 2, तो दोनों आपस में क्या बन रहे हैं, दोनों आपस में जो है वो बन रहे हैं इनैंसियोमर, ठीक है, क्या बन रहे हैं, इनैंसियोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। और मिक्सर क्या कहलाएगा, मिक्सर कहलाएगा, ठीक है, मिक्सर विल बी रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रेशमिक मिक्सचर क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू क्या था, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्या बताए थे, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। चलिए अब देखेंगे जरा सा, अब बिर्च रिडक्शन बेंजीन वाला जो हम कह रहे थे तब से, ठीक है, उसको भी खत्म ही कर डालते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिख रहे हैं हम, बिर्च रिडक्शन इन बेंजीन। देखिए तो क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे ये अपना बेंजीन है, क्या है ये अपना बेंजीन, और इसका रिएक्शन यदि हम करवा रहे हैं, लिथियम या सोडियम है और साथ ही साथ क्या है, लिक्विड एमोनिया, क्या है, लिक्विड अमोनिया। यहाँ प्रोडक्ट जो बनता है, ध्यान से, यहाँ प्रोडक्ट ये बनता है, साइक्लोहेक्साडाइन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बनता है। समझ में आया किस तरीके से प्रोडक्ट ये बनेगा, अब देखना है मैकेनिज्म, किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए मैकेनिज्म बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये Na जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन में, Na+ में और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन में। अब ये जो बेंजीन है अपने पास, ये जो बेंजीन है अपने पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ, ये बॉन्ड टूट करके आएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव पार्ट जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पार्ट पे देना है ताकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रल यानी कि रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद ये क्या बनेगा, तो ये आएगा इस तरीके से, ये यहाँ रहेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन विथ निगेटिव चार्ज यहाँ नजर आएगा, और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस निगेटिव और लोन पेयर चूंकि आसपास नहीं रहेगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन,
रिपल्सन। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हम इस निगेटिव को इस लोन पेयर से दूर ले जाएंगे रेजोनेंस करवा करके। तो रेजोनेंस करवाएंगे, इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव आपस में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे निगेटिव नजर आएगा। दैट इज अगले स्टेप में ये इस प्रकार से नजर आने वाला है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या नजर आएगा, ये आएगा यहाँ पे निगेटिव, ये आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल और इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद याद है NH3 का अपने को क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन। तो NH3 को हम NH2 लिख दे रहे हैं और इससे हाइड्रोजन अपने को कहाँ मिल जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, बेसिकली ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको किस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखिए तो यहाँ तो हाइड्रोजन आ गया, निगेटिव खत्म, दो जगह पाई बॉन्ड है, ये ऐसा आ जाएगा आपका इस तरीके से और ये रेडिकल, और इस रेडिकल को फिर से क्या दे देंगे इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, एक और Na+ करवा देंगे उस तरीके से, जिससे ये क्या बन जाएगा, जिससे ये ऐसा और फिर निगेटिव चार्ज विथ 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। उसके बाद फिर से इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा किससे, NH3 से, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ से, जिससे ये इस तरीके से आपको दिखता हुआ नजर आएगा, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ में आया एक चीज, ये पूरा का पूरा बिर्च रिडक्शन किसके साथ, बेंजीन के साथ। अब इसी में एक खास बात है जो बता देते हैं कि इसमें ये तो केवल बेंजीन है, लेकिन इसके साथ क्या आ जाए, इसके साथ यदि कोई आ जाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर क्या आ जाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो यदि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यदि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है, मान लेते हैं ये अपना हम लोग बेंजीन ले रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब समझ रहे हैं ना, +M वाला, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हो जा रहा, +M वाला। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाए, OH आ जाए, ठीक है, या फिर कौन सा आ जाए, OCH3 आ जाए, ठीक है, NH2 आ जाए, इस तरीके से कोई ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा और जिससे बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज करेगा। और तब यदि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा Na, ठीक है, लिथियम और लिक्विड एमोनिया NH3, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा और वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका जो भी रहेगा डायरेक्ट। अंडरस्टूड, ये आपका बनेगा इस तरीके से, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ रहेगा जस्ट उसी के बाजू में डबल बॉन्ड आएगा और जस्ट उसके अपोजिट में ये डबल बॉन्ड आएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा, बेंजीन रिंग में क्या नजर आएगा आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि क्या हो जाएगा NO2 लगा हुआ रहेगा साइनाइड, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं CHO, ठीक है, CHO, इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा। और तब यदि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा Na लिक्विड लिथियम या फिर क्या लिखा रहेगा, लिक्विड NH3, क्या लिखा हुआ रहेगा, लिक्विड NH3, तब ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ रहेगा, साथ ही साथ ये बेंजीन रिंग रहेगा और ये जो है इस बार इस तरीके से आपका नजर आएगा। तो बिर्च रिडक्शन जो है बेंजीन रिंग में वो भी आपका पूरे तरीके से क्या होता है, समाप्त होता है। और यहाँ पे इस वाले में ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान में रखेंगे, बस हम ये आइडिया देते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि रिलीजिंग ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ना, शुरुआत कहाँ से होगा इसका, यहाँ से, ठीक है, ये वाले बॉन्ड से, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट करके कहाँ पे आ जाएगा आपका बेटा, इस तरीके से उठ करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फ्री रेडिकल जो है आपका यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, और डबल लोन पेयर वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा। और जो आपका इसमें जो हम लोग कर रहे हैं वो ये वाला तोड़ेंगे और इसको कहाँ ले जाएंगे, ये वाला तोड़ करके यहाँ ले जाएंगे, और जिसमें ये रेडिकल यहाँ, सॉरी, लोन पेयर टाइप नेगेटिव जो है वो यहाँ बनेगा और रेडिकल जो है वो यहाँ बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये है, सिंपल सा है कि ये पूरा मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, वो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है तो क्या ले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है तो क्या आंसर बनाएंगे, ये खास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आज जो है अपना लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है, एडिशन ऑफ HX जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी किस तरीके से करना है पहले पढ़े हुए हैं, शिफ्टिंग किस तरीके से होगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आएंगी, वो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।